अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस तरह से। दोस्तों, आज जो हमारा लेसन है उसका कोई टॉपिक मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि ये सवालात जवाबात हैं ग्राफिक्स के ऊपर, और कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं कि कैसे मतलब कि चीज़ें बनती हैं। क्योंकि आप देखें मेरे पास 5 से 6 मुख्तलिफ जो है मैंने पेजेस रखे हुए हैं, और उनके ऊपर जो है थोड़ा डिज़ाइन वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन ये वो डिज़ाइन है जिनके ऊपर हमने बातचीत करनी है। तो इससे क्या है कि आपको जो है चंद टिप्स मिलेंगी, चंद जो है वो मिलेगा कि यार ये हम कैसे बना सकते हैं, ये कौन लोग बनाते हैं, किस तरह से होता है। तो इस चीज़ के ऊपर है, और काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलना है, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आती हैं ग्राफिक्स हाउस पर उसमें कुछ ना कुछ तो सीखने को होता ही है, और डेली रूटीन में आपको कुछ नया से नया ही मिलता है। बाकी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, सिर्फ 50 लाइक का हदफ है, 50 लाइक जो है आपने करने हैं। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स लाजमी करना है, आपने बताना ज़रूर है। इससे जो है यही अंदाज़ा होता है कि कितने दोस्त हैं जो डेली वीडियोस देखते हैं या वो करने वाले हैं। तो उस तरह से बंदा जो है फिर अच्छा रहता है काम साथ मिलजुल के करने में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखें जी, नंबर 1 जो है ये है जी। अब इसके ऊपर देखें ये डिज़ाइन बने हुए हैं। अब हम जो काम करते हैं डिज़ाइनर, जो मतलब पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो ग्राफिक्स की शॉप पे करते हैं या ये किसी और जगह पे करते हैं, मतलब के लो लेवल के उसके ऊपर, हाँ, तो वो इस तरह के डिज़ाइन बहुत कम टाइम में देखते हैं। कुछ कंपनीज वगैरह का काम होता है इस तरह से जो वो करते हैं, वरना जो है ये कंपनीज के डिज़ाइन इस तरह से बने बनाए हुए आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने डिज़ाइन लिए हैं कि अब देखें इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक डिज़ाइन को अगर हम डेली रूटीन पे किसी शॉप पे काम करते हैं या फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम एक दिन में कितने डिज़ाइन बनाते हैं? 2, 3, 4, 5। लेकिन जब इस तरह से कोई चीज़ आ जाती है बनाने की, तो ये जो है चीज़ें सोचनी पड़ जाती हैं कि यार इसके ऊपर क्या लगाएं। अब जैसे मिसाल है कि देखें ये जो है एरोप्लेन लगा हुआ है, फिर उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे ये है स्काई हो गया, फिर जो बर्ड वगैरह हैं ये हो गया, फिर चीज़ों की सेटिंग, मतलब कि सोचना, फिर उस तरह से चीज़ें ढूंढना कि ये यहाँ पे सही लगेंगी नहीं लगेंगी। तो एक डिज़ाइन इस तरह में बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और ये वो लोग मतलब कि कराते हैं कि जो ब्रांड टाइप से हैं। जैसे देखेंगे थाई का पड़ा हुआ है, एक एयरलाइन है, तो वो जो है उन्होंने अपना एक डिज़ाइनर बिठाए हुए हैं, और वो डिज़ाइनिंग जो है उन्हें प्रोजेक्ट देते हैं कि यार हमारा जो है ये आ रहा है, मतलब कि इस तरह से कोई त्यौहार है या हमने इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है, लिहाजा जो है आप कुछ बनाएं, कुछ बेहतर सा कि जो हमारे जो है चीज़ों को भी ज़्यादा हाईलाइट करे और हट के हो, जैसे ब्रांड टाइप से होता है। अब देखिए उन्होंने जो है पीछे हल्के से जो है उन्होंने वो लगाए हुए हैं जो चेयर्स वगैरह होती हैं मतलब कि एरोप्लेन के अंदर, और स्काई का टच दिया है दायरे में डाल के, और उसमें से जहाज बाहर निकाल दिया है। ठीक है, बड़ा बेहतरीन सा खूबसूरत सा है। अब हमारा जो काम है वो इस तरह से नहीं होता, हम तो सिर्फ बॉक्स उठाते हैं, बॉक्स में जो है फोटो डाले, साइड से जो है नंबर डाले, ये डाला, ऊपर नाम, फाता खत्म हो गया, इस तरह की चीजें। अब जब हम इस तरह के कोई डिजाइन देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर सोचते हैं यार ये भी कोई डिजाइनर होगा, यार इसका तो काम बहुत बेहतर है। ये काम हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ उसके लिए टाइम चाहिए। और सबसे जो अहम होता है, ये वो डिजाइनर्स होते हैं जो कि बेहतर काम करते हैं। ठीक है, बेहतर का मतलब ये है कि कंपनीज का काम होता है तो उनकी सोच और चीजें और फितरा यही होती है कि यार हमने ब्रांड का काम करना है। जब हम लोकल शॉप पे बैठे हैं, किसी मतलब फ्रीलांसिंग का, दोस्तों का, पाकिस्तान है उसके अंदर है, इंडिया के अंदर है, किसी जगह पे मतलब छोटे उस पे बैठे हैं, तो हम जो है हाई चीज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि हमने डेली लोकली करना है। हाई पे करेंगे तो हम थोड़ा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जब आप लोकल काम ज्यादा कर रहे होते हैं, तो जब हाई पे करना होता है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा। और यहाँ पे हम लोकल कर रहे होते हैं, वो तो 1 मिनट का काम है, उठाया, पीला काला कोई कलर डाला, ऐड किया, चल भाई कहानी खत्म है। तो इसी तरह से मतलब कि जब आप एक ब्रांड टाइप से काम करते रहेंगे, मतलब कि कोशिश में कहने का मतलब ये कि आप अच्छा करें, लोकल भी कर रहे हैं तो आप अच्छा करें। जब आप अच्छा करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, काम इंप्रूव हो जाता है, फिर आप हल्का काम कर ही नहीं सकते, चाहे वो लोकल का करेंगे चाहे वो ब्रांड का करेंगे। तो कोशिश करें अपने काम को जो है ग्राफिक को और बेहतर से बेहतर ले जाएं। अब इसलिए देखें मैंने आपको ये टिप्स भी दी, डिजाइन भी वही दिखाए जिनमें काफी मतलब की मेहनत हुई ठहरी है, चीजें सोच के लगाई हुई ठहरी है। अब ये देख लें
अब ये कंटेनर टाइप से जैसे ये दिखा रहे हैं, फिर ये साथ दिखाया है 23 साल मतलब कि इस अरसे में हो गया, फिर ये कंटेनर भी दिखाए हैं, ये शिप भी दिखाई है, पीछे जो है मतलब कि जैसे दरिया टाइप से है, समंदर टाइप से है, वो भी उन्होंने दिखाया हुआ है। तो एक डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए काफी सारी चीजें लगानी पड़ती है। अब देखें इधर ये जरूरत नहीं है, क्लाउड की जरूरत नहीं है, एरोप्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने डिजाइन बनाना है थोड़ी उसको खूबसूरती के लिए काफी सारी चीजें डाल। आप देखिए ये यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे लगाई हुई है, तो जरूरत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक डिजाइन को खूबसूरत से खूबसूरत और बेहतर करने के लिए फिर ये स्टेप लेने पड़ते हैं, और फिर जाके आपके डिजाइन में क्रिएटिविटी वर्क आता है जो बड़ा बेस्ट रहता है। सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये उन डिजाइनरों का काम है वो सिर्फ ब्रांड का काम करते हैं, और एक एक डिजाइन के लिए कम से कम हफ्ता महीना भी लग जाता है एक डिजाइन को इम्प्रूव करने में। इम्प्रूव मतलब कि प्रूफ होता है, आप पहले इसको इम्प्रूव करेंगे, बनाएंगे, सारा करेंगे, उसके बाद फिर प्रूफ होगा, वो देखेंगे, फिर इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स वगैरह चीजें निकालेंगे, फोटो हटवाएं, ये लगाएं, ये सेटअप अच्छा नहीं लग रहा, ये करें, फिर जाके इस तरह से जो डिजाइन हमारे सामने आते हैं, फिर हम देखते हैं कि हाँ यार ये तो कंपनी से काम है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट पे देखें जी, ये डिजाइन है लोगो डिजाइन में, मैं कह रहा हूँ लोगो डिजाइन में ही आता है ये इस तरह की चीज जो है वेक्टराइज। तो ये भी उन डिजाइनर का काम है, ये सिर्फ लोगो डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब जो लोगो डिजाइन करेगा वो उसने बेस्ट आपने कोई लोगो देना है, उसने देखना ही नहीं है, नेट से नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, वो जो है क्योंकि एक चीज वो कर करके इतना एक्सपर्ट हो जाता है बंदा एक चीज कर करके, क्योंकि देखें कि लोगो हर लोगो में उसने कुछ सीखना है, ठीक है। जैसे मिसाल है कि ग्राफिक का लोगो आया, उसने बनाया, तो उसमें से उसने कुछ सीखना है, चाहे वो आपको बना के देगा लेकिन वो सीखता है। ग्राफिक डिजाइनर का यही काम है कि आप जब भी कोई चीज बनाते हैं आप खुद भी सीखते हैं और अगले को काम हो जाता है, आप मतलब उनको बना के भी दे देते हैं। तो इसी तरह से जो है ये जब भी कोई लोगो या कोई चीज बनाता है बंदा, वो सीखता रहता है, फिर सीख के फिर इतना टाइम आ जाता है कि बंदा बहुत एक्सपर्ट हो जाता है उस चीज में। किसी ने कुछ बताया तो उसने उस टाइम में जो है बना के दे दिया, 1 मिनट लगाया, किसी चीज पे टाइम भी नहीं लगा, और आइडियाज भी बहुत ज्यादा। अब हमारे जैसे जो लोग हैं जो मुख्तलिफ मतलब काम करते हैं, बैनर आ गया, फ्लायर आ गया, ब्रोशर आ गया, ये आ गया, कार्ड आ गया, फला जो चीजें भी आ गई, ठीक है, उस पर जब हम काम करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो लोगों के ऊपर बहुत कम होता है। हम फिर क्या करते हैं, लिहाजा जो है नेट पे सर्च करते हैं, इधर देख उधर देख, तो कुछ मतलब कि उससे मिलती जुलती कुछ हट के अपनी तरफ से बना ली, लेकिन उस तरह का काम नहीं करते जैसे कि लोगो डिजाइनर करते हैं। अब लोगो डिजाइनर सिर्फ वही हैं जो एक चीज काम करने वाला हो, एक चीज का जो मतलब कि ज्यादा एक्सपर्ट बंदा होता है वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देता है। लेकिन हमारे जैसे जो हैं जो फ्री टू ऑल हर मतलब कि हर काम में घुसे हुए हैं, तो वो कर तो लेते हैं, मैं ये नहीं कहता, अक्सर डिजाइनर कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो है एक बंदा करने वाला उसका हाथ ही कुछ और होता है। अब हमारे जैसा है वो यही खुशी करता है, नेट से लेता है तस्वीर, उसको ट्रेस करेगा, फिर उसकी सेटिंग करेगा, कलर चेंज करके फिर वो बना देगा। तो ये है कि जो अच्छे भी डिजाइनर है वो इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ लोगो डिजाइनर है उसके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होती। वो सिर्फ यही है कि उसको कर करके इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसने आसानी के साथ एल का, बी का, आर का कोई भी लोगो बनाना है या इस तरह से कोई वेक्टराइज बनानी है, उसको कलर देनी, तो बड़ा आसानी होता है उसके लिए। दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पे देखें जी, ये हमारे पास डिजाइन बना हुआ है। अब ये पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। अब देखिए पैलेस का है, ठीक है। अब पैलेस के लिए जैसे आपको पता है कि मतलब किसी जगह का आपने कुछ दिखाना हो, गूगल पे देखते हैं कुछ इस तरह से पॉइंट होता है। अब उन्होंने उसी पॉइंट के अंदर जो है उनकी शॉप का ऐड भी दे दिया है, और साथ देखें उसमें 3D टच दिया है, साइड से ये तस्वीरें लगाई हैं, ये लगाया। अब ये काम अडोब में होता है, ठीक है, इलस्ट्रेटर में भी हो जाता है, लेकिन अडोब का काम है। अब चीजें जो है इसके अंदर जैसे बनी हुई हैं ये वाली कुछ ढूंढनी पड़ती हैं, फिर लगाना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है, तो बड़ा टाइम, मतलब कहने का ये है कि इस तरह के काम में भी बड़ा टाइम लगता है। अब एक चीज, अब हम इस तरह काम करें तो एक दिन में मेरे ख्याल से मुश्किल है, ठीक है, जब आपने कुछ चीजें ढूंढनी है। अब लाइट्स है, मिसाल है, इसके ऊपर लाइट्स लगी हुई है, विंडोज लगी हुई है, ऊपर का ये लगा हुआ है, ये वाला, तो इसी तरह की चीजें भी ढूंढनी पड़ती हैं उस हिसाब से कि क्या ये मैच होंगी या नहीं होंगी, फिर देखना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तो सब चीजें अलग लगी हुई हैं। फिर जाके जो है ये इस तरह से एक डिजाइन बनता है, फिर उसको जो है चेक करते हैं, फिर कोई मिस्टेक, फिर चीजें, फिर ऐसा मतलब कर आगे 5-7 हफ्ता फिर टाइम लगता है। अब ये देखें कि ये केचप का है। अब बोतल की जो है कटिंग की हुई है, असल में बोतल नहीं है, असल में तो है ये क्या कहते हैं वही है अपना जो टमाटो है, उसी को जो है उन्होंने सेट करके कट पीस को ऊपर करके, लेकिन वो इस तरह से शेप उन्होंने बनाई है कि ऊपर छोटा नीचे जो है बड़ा,
और फिर जो है इस तरह करते हुए बोतल शेप बन गया। फिर उसको कार्ड पे ऊपर उसके ऊपर लोगो लगा दिया, मतलब अपना जो एक लेबल है उसको भी इधर उधर कटिंग करके उसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। तो बड़ा खूबसूरत सा है, लेकिन इसी चीज को भी बनाने और करने में बड़ा मसला, टाइम, चीजें ये लगती हैं। फिर जाके इस तरह से कोई डिजाइन बनते हैं और फिर जाके वो मतलब कि इस तरह से हमारे एड्स देखते हैं हम, मतलब कि कंपनीज के लगे हुए आते हैं। तो कहने का सिर्फ मकसद यही है कि कस्टमर अगर पैसे अच्छे देता है, ठीक है, टाइम देता है, तो उसका काम बेहतर हो जाता है और कुछ आइडियाज देता है। तो ये जो भी डिजाइन बने हुए हैं कस्टमर उनको आइडियाज देता है, यार कुछ इस तरह से कोई चीज बनाए। हाँ, जिन क्लाइंट ने अपने खुद के ही डिजाइनर बैठाए हुए हैं तो उनको सिर्फ भाई वो ये कहता है यार आप बनाए, कुछ अच्छे से बनाए, एक दो आइडियाज दें इनके ऊपर कुछ ना कुछ। फिर उनका क्या काम होता है, वो नेट पे जाएगा, नेट से सर्च करेगा, चीजें देखेगा किसी और कंपनी की, किसी और ब्रांड की, तो उससे मिलती जुलती देख के फिर उसमें से कुछ ना कुछ एक सीख के, मतलब सोचेगा जहन से, फिर कुछ ना कुछ बना के दिखाएगा। फिर उसमें से जाके कोई ना एक, मतलब कि 2-3 डिजाइन में से एक अप्रूव होगा, फिर उसकी सेटिंग करते रहेंगे। तो ये इस तरह से होते हैं। अब नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे ये डिजाइन बना हुआ है। अब वेक्टराइज से ये डिजाइन बना हुआ है। अब हर डिजाइनर का ये काम नहीं है, ठीक है, हर डिजाइनर इस चीज को नहीं बना सकता। हाँ, हम इसको बना सकते हैं, पहले ट्रेस करेंगे उसको, मतलब कि लाइंस लगाएंगे, दूसरी चीजें लगाएंगे, लेकिन जिसका काम है उसने जो है उसको पता है कि हाँ ये कैसे बना हुआ है, उसने 1 मिनट लगाना है और इसको करके दे देना है। और किसी भी उसको मतलब इस तरह से ऑर्नामेंट चीजें दिखाएंगे हम, उसने 1 मिनट में कर देना है, क्योंकि उसी का काम है। बाकी हम भी बना लेते हैं, जैसे हमारे जैसे डिजाइनर हैं जो मतलब कि आल टू आल काम करते हैं ग्राफिक का, लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे कि दूसरे करते हैं। अब नेक्स्ट में देखें जी, हमारे पास लास्ट है और इसके ऊपर जो है वर्क किया हुआ है, जैसे कि किसी टाइगर है, लाइन है, उसको उन्होंने रख के ट्रेस अप करके, मतलब खुद ही उनको क्रिएट करके वो किया हुआ। अब ये भी उसी डिजाइनर का काम है जो कि फेस का या इमेज का या वेक्टर का वो उनको ट्रेस अप करता है, उनको बनाता है, शक्ल, शेप, हर चीज। तो उसको कलर स्कीमिंग, ठीक है, उसको जो है जो शेडोज, उसके जो है फेस का निजाम, उसको हर चीज का जो है इतना अंदाजा हो जाता है कर करके। वो कोई भी इमेजेस देते हैं तो वो उसको फट से कर लेगा। अब हमारा जैसे जो डिजाइनर है कभी कभार काम करेगा 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह बाद, या 2 माह बाद, 1 माह बाद, तो वो उतनी मतलब कि उसका स्पीड नहीं होगी काम में, उतनी सफाई नहीं होगी, उतनी चीजें नहीं होगी, चाहे हम डिजाइनर भी हैं, ठीक है, चाहे हम 20 साल भी हो गए हैं काम करते हुए। लेकिन जो डेली रूटीन में काम होता है उस चीज में बंदा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। जो कभी कभी काम आता है उस चीज में थोड़ा सा मतलब कि टाइम भी ज्यादा लगता है और थोड़ा सा फिनिशिंग कम होती है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही था कि जो एक काम करने वाले हैं ब्रांड टाइप से, उनका हाथ काम बहुत बेस्ट होता है जैसे ये किया हुआ है। तो इसमें आज की जो वीडियोस थी उसमें यही था कि ये सबके क्वेश्चन होते हैं, चीजें होती हैं, सब दोस्तों की सोच होती है कि यार ये कैसे होता होगा, कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, या कैसे ये बनाते हैं। तो मैंने आपको टोटल बता दिया कि कैसे कैसे एक एक वीडियो, मतलब कि उसके ऊपर पोस्टर है, डिजाइन है, एक एक माह लग जाता है, 2-2 माह लग जाते हैं डिजाइन खाली सोचने में, करने में। वो ब्रांड का काम होता है तो वो जो है उनके पास पहले ही बताते हैं, जब उन्होंने अपने पास डिजाइनर बैठाए हुए उनको पहले ही बताते हैं 1 माह पहले, 15 दिन, 20 दिन, महीना पहले, यार ये त्योहार या ये चीज आने वाली है तो लिहाजा आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करो, ठीक है। फिर 1-2 काम करके लेके उनको दिखाता है कि सर ये बनाए, फिर उसमें से करते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।